हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे मीन निकालना तीनों मेथड से, मतलब डायरेक्ट मेथड, डेविएशन मेथड एंड एज्यूम्ड मेथड। ओके। हम लोग बोले थे आप लोग से कि नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में आप लोग को एक्सरसाइज शुरू करेंगे। हम आप एक्सरसाइज पे आते हैं 14.1 एक्सरसाइज पे। ओके। तो 14.1 एक्सरसाइज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि अ सर्वे वाज एडुकेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट। यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर है ये, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस ओके प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 आवर्स 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। कहता है, क्वेश्चन कहता है कुछ बच्चे गए थे, कुछ बच्चे मतलब ग्रुप, कुछ बच्चे का ग्रुप गया हुआ था आप लोग को प्रोग्राम में, मतलब ये देखने के लिए कि हर एक हाउस में, मतलब घर में, सभी घर में कितने प्लांट्स है। तो उन लोग गए थे कितने, टोटल कितने हाउस में गए थे, 20 हाउस में गए थे, है ना। 20 हाउस में गए थे, तो हम लोग को उसी में से क्या निकालना है कि हर एक, मतलब मिनिमम निकालना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, मतलब एक घर में कितने प्लांट्स लगे हुए हैं, इसका हम लोग को मीन निकालना है। ओके। हम लोग आते हैं आप लोग को इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। ओके। क्वेश्चन आप लोग को दिए, यहाँ बुक में भी दिया हुआ है, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। ओके। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। ओके। ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 14.1 का पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्लांट्स हमारा दिया हुआ है 0.2, मतलब 0 से लेकर के 2, कितने हाउस में, मतलब 0 से 2 के बीच में कितने हैं, वन हाउस है। 2 से 4 के बीच में कितने हैं, 2 हाउस है। 4 से 6 के बीच में कितने हैं, 1 है। 6 से 8 के बीच में कितने हैं, 7 हाउस हैं और 5 हाउस है। 8 से 10 के बीच में कितने हैं, 6 हाउस हैं। और 10 से 12 के बीच में कितने हाउस हैं, 10 हाउस, 2 हाउस है। और 12 से 14 के बीच में कितने हैं, तो 3 हाउस है। ओके, ये हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेज दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग नंबर आप लोग को बताया था ना, नंबर ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है, तो ये हम लोग का ये इंटरवल है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। और इसको हम लोग क्लास मार्क करेंगे। क्लास मार्क हम लोग निकालना आप लोग बताए थे कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान में 2। ओके, मतलब इन दोनों का ऐड करके 2 से क्या करना था, डिवाइड कर देना था। ओके, तो 2 से 2 प्लस के यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 2 प्लस 2, 0 प्लस 2/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। 0 प्लस 2 क्या होता है, 0 ही होता है। 0 प्लस 2 2 होगा, 2/2 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हमारा आ गया, 1 आ गया। ओके, तो ऐसे ही आप लोग को निकालना है। देखिए, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। और आप लोग को एक ट्रिक बताए थे, अब दोनों को डिवाइड करना तो वो उतना करना, बार बार करना सही नहीं लगता है। तो देखिए, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो यहाँ पर अगर एक का निकाल लिया यहाँ पे, तो सब में 2 का डिफरेंस निकालिए। जैसे देखिए, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। तो पहला आप लोग निकाल लिए ना, क्लास मार्क्स 1 आ गया। अब सब में बस 2 का डिफरेंस करते जाइए। तो 1 में और 1 में 2 का जोड़ दीजिएगा, 3 हो जाएगा। 3 में 2 जोड़िएगा, सब में 2 ऐड करते जाइएगा, और ऐड करते जाइएगा तो इतना आते जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा क्लास मार्क्स निकल गया। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो क्लास मार्क हम लोग का निकल गया। अब हम लोग को क्या, आप लोग को क्या बताए थे, एफ आई एक्स आई निकालना है कि नहीं। एफ आई एक्स आई कैसे निकलता है, तो यहाँ पे हम लोग का नंबर ऑफ हाउस जो दिया वो एफ आई है, और क्लास मार्क जो निकाले हमारा क्या है, एक्स आई है। ओके, तो एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे एंड सो ऑन करते करते यहाँ पे ऐसे ही सामने सामने इसको लिखते जाते हैं, है कि नहीं। अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो इन सबको टोटल नंबर को क्या करते हैं हम लोग, इन सबको नंबर ऑफ हाउस को ऐड कर लेंगे। ओके, ऐड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई इक्वल टू कितना आ गया हमारा 20। वैसे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि कितने हाउस में गए थे बच्चे लोग, तो 20 हाउस गए थे, है ना। ये क्वेश्चन में भी दिया होता है, इसको ऐड भी करिएगा तो आप लोग को 20 हाउस ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको। और फिर इसको एफ आई एक्स आई, हम लोग अभी जस्ट एफ आई एक्स आई निकाले हैं, तो इन सबको ऐड करने के बाद हमारा एफ आई एक्स आई निकल जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो हमारा सबको ऐड किया तो कितना हो गया हमारा, 162 हमारा क्या हो गया, 162 हमारा हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब आप लोग को पता ही है कि मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन का फार्मूला होता है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में
सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। ओके, तो मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया 162, और सिग्मा एफ आई यानी टोटल हाउस कितने थे 20 थे। और 20 का 162 से हम डिवाइड कर दिए तो हमारा क्या आ गया 8.1। यानी कहने का मतलब है कि मीन जो हमारा आ गया 8.1 प्लांट आ गया। कहने का मतलब है कि एक घर में कितने मिनिमम प्लांट है तो 8.1 प्लांट्स है। ओके, सो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन ये सोल्यूशन समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। सो मैं आता हूँ आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के लिए छोड़ दिया हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आता हूँ। थ्री थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 पे आया हूँ आप लोग को डायरेक्टली। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग पढ़ते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वाज सो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। ओहो क्या बात है, यहाँ पे तो पहले ही आप लोग को मीन दे दिया है। मीन तो आप लोग को पहले ही दे दिया है 18 रुपीज। ओके, तो मीन आप लोग को दे दिया है पहले ही 18 रुपीज, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड निकालना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालना है क्या मिस हुआ है। ओके, सो हम लोग आते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया आपका। सो हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। ओके, ये डाटा आप लोग को दिया रहेगा, ठीक है। ये डाटा क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन है। बुक के क्वेश्चन में तो आप लोग को बुक का क्वेश्चन जैसे ही है। अब ये ऐसे दिया हुआ है ना, ये ऐसे दिया हुआ है, हम किसको कुछ नहीं करते, थोड़ा सोल्यूशन में इसको वर्टिकली रूप में लिख लेते हैं। ओके, तो आते हैं हम लोग सोल्यूशन पे। तो देखिए ये हमारा हो गया सोल्यूशन। ओके, ये हमारा आप लोग को आते हैं। देखिए कुछ नहीं किए, ये तो ऐसे ही दिया था, ये तो जैसे दिया वैसे मैं लिख लिया हूँ बस वर्टिकली रूप में। ये दो चीज़ हम लोग को दिया हुआ था, ये हम लोग को पूरा दिया हुआ था डाटा, ये डाटा हम लोग को दिया हुआ था, इन सबको लिख लिए वर्टिकली रूप में। हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को बताए थे, ये जो होता है हमारा ऐसे टर्म में जो भी दे इस टाइप में, तो ये समझ लीजिएगा कि हमारा क्या है, ऐसा टर्म में जब भी दे, इस टर्म में जब भी दे तो क्या है, ये हमारा इंटरवल होता है कि नहीं। इंटरवल दिया हुआ है हम लोग को। हम लोग को निकालना क्या है, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान में 2, यानी इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा हमारा। ओके, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24 का डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। ओके, उसी प्रकार से इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 14 आ जाएगा। और नहीं तो डायरेक्ट इसमें इन दोनों के डिफरेंस में कितना है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए 2 का डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर 12 प्लस 2 करेंगे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 प्लस 2 करेंगे क्या आएगा 16 आएगा। 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 2 14, 14 20 प्लस 2 22, और 22 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 22 4 आ जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार से हम लोग ऐड करके ये निकाल देंगे, हम लोग क्लास मार्क निकाल लेंगे। ओके, तो क्लास मार्क हम लोग को निकालेगा। अब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया है। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एफ दे दिया है, यही हम लोग को निकालना है। नंबर ऑफ मीन हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मीन क्या दिया, गिवन मीन पॉकेट बैलेंस क्या दिया हुआ हम लोग को 18 रुपया दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को निकालना है ये फ्रीक्वेंसी निकालना है ना। तो अब सेम प्रोसेस वही है, कुछ नहीं है, सब डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पर है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इससे घबराना हम लोग को नहीं है। तो जैसे जैसे प्रोसेस है वैसे वैसे कर लेंगे। तो एक्स आई एफ आई निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है। इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। ओके, ऐसे सबको करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। यहाँ पे 20 का एफ से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारा 20 एफ, और 5 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। ओके, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना, पता ही है प्रोसेस आप लोग को। प्रोसेस आप लोग को पता ही है। यहाँ पे देखिए इन दोनों को क्या, इन सबको क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। ऐड करते हैं तो केवल ये नहीं कि आप लोग एफ को भी ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे नंबर नंबर वाले को एक से ये 7 6 9 13 5 4 इन सबको ऐड करिएगा,
तो हमको ऐड करने के बाद कितना आएगा 44। ये हमारा ये क्या है, ये वेरिएबल है तो इसको एफ निकालना है हम लोग को, तो 44 प्लस एफ करेंगे। ओके, सो अब हम इधर आते हैं, एफ आई एक्स आई में आते हैं। तो इन सब उसी प्रकार जैसे उसको किए, इन सब को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, इन सब को ऐड कर लीजिएगा। ये 20 एफ को छोड़ दीजिएगा, ओके, क्योंकि 20 एफ हमारा अलग टाइप का है ना। इन सबको ऐड कर लीजिएगा, और इन सबको ऐड करने के बाद हमारा कितना आएगा 752 और प्लस में 20 एफ। ओके, इसको ऐड कर लीजिएगा। अब हमारा दिया हुआ है, आप लोग को मीन दिया हुआ है, यानी हम लोग को मीन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए मीन दिया हुआ है 18 रुपया, 18 रुपीज़। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो मिसिंग फ्रिक्वेंसी एफ निकालना है। ओके, तो एफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आते हैं आप लोग नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये दिया हुआ है आप लोग को, यहाँ पे दिया नहीं है। ये हम लोग का मीन का फार्मूला क्या होता है, यही होता है ना मीन निकालने का फार्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई, और ये हम लोग का मीन दिया हुआ है कि नहीं, मीन हम लोग को दिया हुआ है। सिग्मा एफ आई एक्स आई ये निकालना है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हम लोग जोड़े तो कितना आता है 752 प्लस 20 एफ, और सिग्मा एफ आई कितना आता है तो 44 प्लस एफ। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इनका इससे गुणा कर देंगे। ओके, मतलब करने का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, मतलब 18 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का इससे करेंगे, तो 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा हमारा। ओके, और इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 18 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 792 आएगा, और प्लस 18 का एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 एफ आ जाएगा। अब क्या कर देंगे हम लोग, एफ वाले को एक साइड कर देंगे। ओके, यहाँ पे एफ है, यहाँ पर भी एफ है, तो ये 20 एफ को 20 एफ लिख देंगे। अब एफ वाले यहाँ प्लस है, इक्वल का जब इस साइड आता है तो क्या होता है हमारा माइनस हो जाता है। देखिए यहाँ पे इसको तो जस का तस उतार देंगे, 20 एफ को 20 एफ यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे प्लस का एफ है, जब इक्वल के इस साइड आता है ना ये प्लस, तो ये कहाँ माइनस एफ में चेंज होता है। ओके, तो माइनस 18 एफ हो जाएगा, और यहाँ पर 792 को उधर लिख देंगे, और ये प्लस का 752 था तो उधर जाएगा, इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस 752 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इक्वल के उस साइड जो अपोजिट, मतलब साइन चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस का 752 है, अगर इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस 752 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो अब यहाँ पे आते हैं आप लोग को, देखिए अब ये 20 एफ हो गया, यहाँ 18 एफ हो गया, तो 20 एफ में से 80 एफ घटेगा तो कितना आएगा 2 एफ आ जाएगा। ओके, और 792 में से माइनस 752 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है इसके, देखिए यहाँ पे हमारा 2 मल्टीप्लाई में है ना एफ के, तो ये मल्टीप्लाई में होता है, इक्वल के उस साइड जाता है ना तो ये क्या हो जाता है डिवाइड में चला जाता है। ओके, जो मल्टीप्लाई में होता है इक्वल के उस साइड रहता है तो डिवाइड में चला जाता है, और जो डिवाइड में रहता है वो इक्वल के उस साइड जाता है तो किस में हो जाता है मल्टीप्लाई में होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो एफ बच गया, एफ इजकल टू 40/2, और 42 से 40 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 20, यानी मिसिंग फ्रिक्वेंसी हमारे क्या थे, एफ इजकल टू आ गया 20, तो हम लोग लिखेंगे सो मिसिंग फ्रिक्वेंसी इज 20। ओके, सो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू।